भस्मागिरी फिर भस्मासुर कहलाया वो, जब उसने ऐसे दुष्ट कर्म किए। वो तमोगुण शिव का उपासक था। फिर हिरण्यकशिपु ब्रह्मा रजगुण का उपासक था। उसने अपने पुत्र के साथ ही कैसे जुल्म गुजार दिए, भगवान की भक्ति बंद करा दी, आप भगवान बन बैठा। ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये हिरण्यकशिपु ब्रह्मा का उपासक, रजगुण ब्रह्मा का उपासक था। और तमोगुण और सतोगुण विष्णु के उपासकों की क्रिया कहानी सुनाते हैं कि एक बार कुंभ का मेला भरा था। हर पैड़ी हरिद्वार में, हर की पैड़ियों पे हरिद्वार में, वहाँ पर नागा, गिरी, पुरी, कनपाड़े और ये सभी जो तमोगुण शिव के उपासक थे, ये वहाँ पहुँच गए अलग अलग अपने ग्रुप में। और वैष्णव साधु जो विष्णु जी के उपासक हैं वो भी पहुँच गए, लाखों की, हजारों, कई हजारों की संख्या में स्नान करने के लिए अपने अपने ग्रुप में चलते हैं। ये सबसे पहले नागा चले गए हर पैड़ियों, हर की पैड़ी पे, और वहाँ पीछे से ये विष्णु जी के उपासक वैष्णु आगे, सतोगुण के उपासक वैष्णु साधुओं ने, विष्णु जी के साधुओं ने कहा कि नागाओं तुम बाद में स्नान करना, हम पहले स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम विष्णु जी के उपासक हैं। नागाओं ने कहा नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम निवस्त्र रहते हैं, हमने किसी चीज की इच्छा नहीं है और हम ही श्रेष्ठ हैं। तो इस बात पर वैष्णव ने व्यंग कस दिया कि तुम कहें कि सर्वश्रेष्ठ हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, तुम टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, राख लपेटे रहते हो, शरड़ फरड़ो, आज तुम नहाने वाले बन गए, 6 दिन नहीं नहाते तुम, बाहर मरो, हम प्रथम स्नान करेंगे। तो नागा इस बात से क्रोधित हो गए। तमोगुण उपासक थे वह, विष्णु उपासकों का और तमोगुण उपासकों का वहां जंग हो गया, युद्ध हो गया। और 25,000 वो त्रिगुण उपासक, ब्रह्मा विष्णु महेश के उपासक वहां आपस में कटका मर गए। कत्ले आम हो गया वहां पर, सीधी तलवार मारे, कटारी मारे, जो ठा जा हाथ में पत्थर तो फोड़ दे, बुड़कियां खावें, मुंह से काट रहे पागलों की तरह। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने आकर के ये ज्ञान बताया है कि ये जो तुम आपके सदग्रंथों में जो लिखा है इसको समझो, इसके आधार से अपना कल्याण करवाओ। परंतु इन सदग्रंथों को हमें कोई समझा नहीं सका। परमेश्वर ने कोशिश की थी 600 वर्ष पहले, जब भगवान स्वयं आए थे, परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, कबीर देव, कबीर दुल्हा बनारस में रहे प्रभु। उस समय इन अज्ञानी ऋषि में ऋषि जो संस्कृत भाषा को जानते थे, इन्होंने परमात्मा के ज्ञान को हम तक नहीं आने दिया और ये कहकर परमात्मा को नकार दिया कि ये अशिक्षित है, अक्षर ज्ञान नहीं है, ये झूठ बोलता है जुलाहा, ये वेदों और गीता के विरुद्ध ज्ञान प्रचार करता है। परमात्मा ने वो लीला की थी जो भगवान किया करते हैं। आज वो लीलाएं और उनका ज्ञान हमारे समक्ष है। इस ज्ञान के आधार से हम भगवान को पहचान रहे हैं। परमेश्वर ने ये लीला इसलिए की थी कि पिछली पीढ़ी में मेरी प्यारी आत्माएं स्वयं शिक्षित होंगी, अक्षर ज्ञान होगा, और ये पुराण और वेद और गीता, कुरान ये आपके पास होंगे, बाइबल होगा, इसको आप आसानी से समझ और पढ़ सकते हो। तत्व ज्ञान परमात्मा देकर चले गए थे अपने लोक में, जहां से आए थे सहस्री आए थे, सहस्री चले गए थे। तो इस प्रकार इस त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक की उपासना में ही लीन रहने वाले, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले, गीता ज्ञानदाता कहता मेरी साधना भी नहीं करते। और 16, 17, 18, 3 श्लोकों में अपनी साधना करने वालों की वैरायटी बता दी
कि अर्थार्थी, आर्थ और जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के साधक मेरी साधना करते हैं। लेकिन ज्ञानी मुझे अच्छा लगा और ज्ञानी ने मैं अच्छा लगता हूँ, क्योंकि बाकी तो अपने ड्रामाबाजी करते हैं। ज्ञानी का उद्देश्य था कि मैं मोक्ष चाहूँ, एक भक्ति, एक परमात्मा की साधना करूँ, आन उपासना नहीं करूँ, लेकिन उसको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ब्रह्म तक की अनुत्तम साधना में ही, घटिया साधना में ही लगा रहा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने गीता ज्ञान दाता से पूछा है कि परमात्मा, आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में तत्ब्रह्म के विषय में जानकारी दी है कि उसको जानने के बाद पूरे अध्यात्म से परिचित होने के उपरांत और सब कर्मों से जो परिचित हो जाता है वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जो जरा और मरण से छूटने के प्रयत्न करते हैं मेरे ज्ञान पर आधारित होकर, वे उस तत्ब्रह्म को जानते हैं, पूरे अध्यात्म ज्ञान को जानते हैं और पूरे कर्मों से परिचित है। तो अर्जुन ने कहा, वो किम तत्ब्रह्म? 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा कि वो तत्ब्रह्म क्या है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, जो गीता ज्ञानदाता से अलग है और वो सर्वश्रेष्ठ प्रभु है। तो उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने से पूर्ण मोक्ष होता है। लेकिन तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये डिसीजन। अब जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में लिखा है कि ओम, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 13 में आपने पढ़ा, फिर पढ़ा देते हैं आपको। अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में लिखा है कि ओम जो है मेरा, ये एक ओम मंत्र है।